नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम मेकर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम खंड शिक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 16 अगस्त के लिए, उसके लिए जीएस मॉक टेस्ट देखेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को जरूर दबा दें, इससे चैनल से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम प्रारंभ करते हैं अपनी इस वीडियो के लिए। तो वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि लोम्बिक जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है। ऑप्शन ए आपके पास मैक्सिको की खाड़ी तथा कैरिबियन सागर को, ऑप्शन बी है जावा सागर और हिंद महासागर से, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से, ऑप्शन सी लाल सागर को भूमध्य सागर से। तो इसका सही आंसर है जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है लोम्बिक जलडमरू मध्य। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन अवस्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन अवस्थित है वाराणसी में, चेन्नई में, कोलकाता में या नई दिल्ली में। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथनों का चयन करें। सबसे पहले, गोमती, घाघरा, केन तथा सोन गंगा की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन बी 2 नंबर है, बांग्लादेश में प्रवेश के बाद गंगा और पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश के बाद गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। और नंबर 3 है, गंगा का निर्माण देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा के मिलने से होता है। तो आपको बताना है कि इसमें 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, सभी सत्य हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 2 और 3 सही है। ठीक है, गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ, ठीक है, सहायक नदियाँ रामगंगा है, गोमती है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी। तो केन यमुना की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, इसमें जो केन दी गई है तो केन यमुना की सहायक नदी है, जबकि गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? 2 और 3 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील सही सुमेलित नहीं है। चिल्का झील उड़ीसा, लोकतक झील मणिपुर, हुसैन सागर झील तेलंगाना, पेरियार झील तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है डी। ठीक है, पेरियार झील तमिलनाडु में स्थित न होकर ये केरल में स्थित है। ठीक है, पेरियार झील। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सही विकल्प निम्नलिखित में से जो विकल्प सही सुमेलित नहीं उसका चयन करें। देवप्रयाग के सामने भागीरथी व अलकनंदा है, रुद्रप्रयाग के सामने मंदाकिनी व अलकनंदा है, कर्णप्रयाग के सामने भागीरथी व पिंडार है तथा विष्णुप्रयाग के सामने दोहली गंगा व अलकनंदा। तो इसका बताइए कौन सा सही आंसर है? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है भागीरथी एवं पिंडार, ऑप्शन सी कर्णप्रयाग। ठीक है, कर्णप्रयाग भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित है, ना कि भागीरथी व पिंडार के स्थित है। ठीक है, ना कि भागीरथी व पिंडार, बल्कि है ये भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम को कर्णप्रयाग बोला जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से जाना जाता है। 2 नंबर है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी केरल में स्थित है। 3 है, सेबराय की पहाड़ियाँ भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। तो बताना इसमें कौन सा सही है? 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, उपयुक्त सभी सही है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर उपयुक्त सभी, यानी कि 3 के तीनों ही सत्य कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथनों का चयन करना है। असत्य कथनों का, ठीक है, असत्य कथनों का चयन करना है। तो सबसे पहले एक दिया है, बालघाट दर्रा अन्नामलाई एवं कार्डमियम, यहाँ पर कार्डमियम, ठीक है, कार्डमियम की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। 2 है, थांगला उत्तराखंड में, थांगला थांगला दर्रा, ठीक है, ला का मतलब भी दर्रा होता है। थांगला उत्तराखंड में कुमाऊं श्रेणी में अवस्थित है। 3 जिलेपला पूर्वी सिक्किम का जो जिलेपला जो दर्रा है, ठीक है, पूर्वी सिक्किम को लोहासा तिब्बत से जोड़ता है। तो बताना है आपके लिए केवल एक सही है, केवल 1 और 2, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, केवल 2 सही है। तो इसका सही आंसर है केवल 1 सही है। ठीक है, केवल यानी कि 1 सही है, मतलब 1 असत्य, बाकी दोनों सही हैं। थांगला उत्तराखंड में कुमाऊं श्रेणी में ऊपर अवस्थित है तथा तीसरा वाला जिलेपला पूर्वी सिक्किम को लोहासा तिब्बत से जोड़ता है, यानी कि 2 और 3 सही, केवल 1 गलत है। तो इसमें असत्य पूछ रहा था, इसलिए कौन सा गलत है? केवल फर्स्ट गलत है, क्योंकि पालघाट दर्रा केरल राज्य में नीलगिरी, देखो पालघाट दर्रा केरल राज्य में है, नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य अवस्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से जुड़े निम्न कथनों पर विचार करें। यह वन भारत के अत्यधिक आर्द्र एवं उष्ण भागों में पाए जाते हैं। 2, उच्च आर्द्रता तथा तापमान के कारण यहाँ के वृक्ष ऊंचे तथा सघन होते हैं। 3, सिनकोना महागोनी, आबूनुस आदि यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। तो बताना 1 और 2 सही हैं, 2 और 3, 1 और 3, उपयुक्त सभी सही हैं। बताइए, तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी क्रांति सही सुमेलित नहीं है। लाल क्रांति के सामने टमाटर उत्पादन, पीली क्रांति के सामने तिलहन उत्पादन, सुनहरी क्रांति के सामने खाद्य उत्पादन और नीली क्रांति के सामने मत्स्य उत्पादन। तो बताइए इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है सी, सुनहरी क्रांति खाद्य उत्पादन से संबंधित न होकर
इसका संबंध फल व सब्जी उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध। बाकी तीन के तीनों सही सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? ऑप्शन ए एंटिलीज की गर्म धारा, ऑप्शन बी फ्लोरिडा की गर्म धारा, ऑप्शन सी लेब्राडोर की ठंडी धारा, ऑप्शन डी क्रोएशिया की गर्म धारा। तो बताइए, अटलांटिक महासागर की धारा की बात हो रही है तो इसका सही आंसर क्या है? क्रोएशिया की गर्म धारा। ठीक है, क्रोएशिया की गर्म धारा, ये जो धारा है प्रशांत महासागर की है। ठीक है, प्रशांत महासागर की है क्रोएशिया की धारा। बाकी जो तीनों धारा हैं, एंटिलीज की गर्म धारा, फ्लोरिडा की गर्म धारा तथा लेब्राडोर की ठंडी धारा, ये तीनों ही अटलांटिक महासागर की धारा है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इरावती नदी म्यांमार की जीवन धारा कहलाती है। होंगो नदी पीली नदी कहलाती है। डेन्यूब नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी। पो नदी इटली की गंगा कहलाती है। बताइए इसमें से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका सही आंसर है डेन्यूब यूरोप की सबसे लंबी नदी। गलत है, क्योंकि यूरोप की सबसे लंबी नदी बोल्गा नदी है। ठीक है, बोल्गा नदी। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। ठीक है, और बाकी जो तीन के तीनों सही सम्मिलित हैं, बल्कि जो सी वाला वो गलत सम्मिलित था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर को लाल सागर से। तो ऑप्शन ए डोवर जल संधि, ऑप्शन बी बाबल मंडप जल संधि, ऑप्शन सी डेविस जल संधि, ऑप्शन डी पाक खाड़ी। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बाबल मंडेप जो जल संधि है, हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन करें। ऑप्शन ए प्रवाल भित्ति को अधिक जैव विविधता के कारण सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है। 2 ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। और 3 लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। तो ऑप्शन है 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, उपयुक्त सभी सही है। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी सही है, यानी कि 3 के 3 ही सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में तांबा उत्पादन में शीर्ष तीन देश कौन है? चिली, चीन, पेरू। ऑप्शन बी है चिली, अमेरिका, चीन। ऑप्शन सी चिली, पेरू, चीन। ऑप्शन डी चिली, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, चिली, पेरू, चीन, यानी कि तावा सबसे ज़्यादा चिली में, उसके बाद पेरू में, उसके बाद चीन में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? अफ्रीकी देशों में स्थलरुद्ध देश कौन सा है? ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी चाड, ऑप्शन सी मोरक्को, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। बताइए तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है चाड, जो एक स्थलरुद्ध देश है दोस्तों। स्थलरुद्ध देश उन देशों को कहा जाता है जो चारों तरफ से स्थल भाग से घिरे होते हैं। ठीक है, स्थल भाग से घिरे होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के बचाव के पक्ष का प्रमुख वकील कौन था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आसफ अली, ऑप्शन सी भूलाभाई देसाई, ऑप्शन डी तेज बहादुर सप्रू। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या है? भूलाभाई देसाई। ठीक है, भूलाभाई देसाई। प्रेम सहगल, शहनवाज खान, गुरदयाल सिंह ढिल्लों को, एक प्रेम सिंह सहगल थे, नवाज खान तथा गुरदयाल सिंह ढिल्लों को मुकदमा लाल किले में, इन तीनों का जो मुकदमा था मुकदमा लाल किले में शुरू हुआ था। ठीक है, इसमें भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, काटजू तथा आसिफ अली आदि ने बचाव पक्ष की वकालत की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, छल्लेदार सर्वप्रथम किस काल में दिखाई देते हैं? छल्लेदार, ठीक है, छल्लेदार कुएं की बात हो रही है। ठीक है, सैंदव काल में, वैदिक काल में, मौर्य काल में, राजपूत काल में। बताइए तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मौर्य काल में। ठीक है, मौर्य काल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बापू नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए जमनालाल बजाज, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी घनश्याम दास बिरला, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जमनालाल ने बापू नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18वीं शताब्दी के दौरान कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन एक महाशक्ति शामिल नहीं थी? ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन बी चालुक, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी पाल। बताइए तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इस युद्ध में प्रतिहार विजयी रहे थे। चालुक्य ने इस युद्ध में, जो चालुक्य लोग थे, उन्होंने इस युद्ध में युद्ध स्थल में भाग नहीं लिया था, जबकि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट तथा पालों ने इसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए बुरजोम से, ब्रह्मगिरी से, सराय नाहर राय से तथा आदमगढ़ से। बताइए तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आदमगढ़ से सर्वप्रथम पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, बस दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपके लिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।